Hello students, welcome to Lakshya batch of class 12th. Today we are going to discuss about the second part of the female reproductive system, that is folliculogenesis, oogenesis and the menstrual cycle. ओके अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और आज के सेशन के एंड तक बने रहें। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट आपको क्लियर होगा। ठीक है, चलिए सबसे पहला बात डिस्कस करते हैं अबाउट व्हाट इज फॉलिक्यूलोजेनेसिस एंड वोजेनेसिस। ठीक है, सबसे पहली बात ये जो फॉलिक्यूलोजेनेसिस या जो प्रोसेस ऑफ ये जो ओजेनेसिस है ये इनिशिएट कब हो रहा है? बिफोर बर्थ। दैट मीन्स इफ ए फीमेल बेबी इज प्रेजेंट इनसाइड द मदर्स वोम। ठीक है, जैसे कि बर्थ के पहले ही, है ना, बर्थ होने के पहले जब एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट हो रहा है उस बच्ची का, दैट गर्ल चाइल्ड का, तो भी ये वो जेनेसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। दैट इज ओगोनिया दैट इज प्रेजेंट। बहुत सारे ओवेनिया प्रेजेंट है, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ओवेनिया आर प्रेजेंट इन ईच फीटल ओवरी। दैट मीन्स ओवरी क्या है? पेयर है, क्लियर है? ओवरी पेयर्ड ऑर्गन है ना? ओवरी पेयर्ड है, टू ओवरीज आर प्रेजेंट। तो ईच फीटल ओवरी में बहुत मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ जो है वो गोनिया आर फाउंड। ये बिफोर बर्थ की कहानी है। ठीक है, जैसे ही बर्थ हो जा रहा है, आफ्टर द डिलीवरी ऑफ दिस चाइल्ड, जब बर्थ हो गया तो जो वो गनिया प्रेजेंट थे, जितने ओगनिया फॉर्मेशन हुआ उस फीमेल चाइल्ड में ड्यूरिंग द एम्ब्रियनिक डेवलपमेंट, वो उतना ही रहेगा, उससे ना बढ़ेगा। कम भले हो सकता है, कम कब होगा? जब बर्थ से लेके बर्थ से लेके पुबर्टी तक। पुबर्टी मतलब जब एक फीमेल का जितने भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, जैसे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल होना, है ना, तो एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट, ये सारी चीजें जो है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में आते हैं। और एस्ट्रोजन हार्मोन्स होता है जो हमारी बॉडी में को हेल्प करता है। तो ये जो प्रोसेस होगा बर्थ से लेकर पुबर्टी तक, यहाँ पे जो ओगनिया फॉर्म होंगे वो डिक्रीज होंगे। ठीक है, तो बर्थ के टाइम में उतना ही रहेगा जो ओवोनिया ऑलरेडी फॉर्म हो चुके हैं इनसाइड द मदर्स वोम। माँ के गर्भ में ही जब बच्ची है तभी जो ओवोनिया फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, जब मिलियंस ऑफ प्राइमरी फॉलिकल। अब प्राइमरी फॉलिकल क्या है? ये दिख रहा है आपको डायग्राम में। ठीक है, जब प्राइमरी ओसाइट के सराउंडिंग लेयर को क्या कहेंगे? ग्रेनुलोजा लेयर। और इसी प्राइमरी ओसाइट को क्या कहेंगे? जब ये ग्रेनुलोजा लेयर्स सराउंड कर रहे हैं प्राइमरी ओसाइट को, उसी को क्या कहेंगे? प्राइमरी फॉलिकल्स। ठीक है, जब बर्थ हो रहा है तो मिलियंस, बहुत सारे प्राइमरी फॉलिकल्स प्रेजेंट है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे पुबर्टी होगा, जब एक फीमेल 14 इयर्स या 13 टू 14 इयर्स में जब पुबर्टी अटेन कर रही है, तब क्या होगा? तब ये प्राइमरी फॉलिकल्स क्या है? डिक्रीज होते जाएंगे। ठीक है, तो फॉलिकुलोजेनेसिस पहले देख लेते हैं, फिर ओजेनेसिस देखेंगे। ओके, चलिए उसके बाद जो ग्रेनुलोसा सेल्स जो ये दिखा था प्राइमरी ओसाइट को सराउंड करते हुए लेयर्स, उसको क्या कहेंगे? ग्रेनुलोसा सेल्स। तो इसी ग्रेनुलोसा सेल्स को हम क्या कहेंगे? एक और जो लेयर बाहर दिख रहा है आपको, जिसको कहते हैं थिक्का लेयर। ठीक है, थिक्का लेयर। तो ये लेयर जब प्रेजेंट है तब फॉर्मेशन ऑफ क्या होगा? सेकेंडरी फॉलिकल। ये प्राइमरी ओसाइट है, प्राइमरी फॉलिकल है। ठीक है, जब ये लेयर सराउंड कर रहे हैं थिकल लेयर, तब सेकेंडरी फॉलिकल्स फॉर्म हो रहे हैं। और हार्मोन्स हमेशा याद रखना, कौन कौन से हार्मोन्स हेल्प कर रहे हैं? एलएच, एफएसएच एंड गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, ये सेकेंडरी फॉलिकल कब हो रहा है? प्राइमरी फॉलिकल तो तब हुआ था जब बर्थ के टाइम में प्राइमरी फॉलिकल्स हुआ। ठीक है, पुबर्टी के टाइम पे क्या हुआ? जब पुबर्टी अटेन कर रही है एक फीमेल, तो एक नया थिका लेयर बाहर आया, दैट इज थिकल लेयर, सेकेंडरी फॉलिकल्स। दैट मीन्स कितने लेयर्स ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स है? 6 से 8 ग्रेनुलोसा सेल्स इसको कवर कर रहे हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे हार्मोन्स, जैसे कि एलएच, एफएसएच, जीएनआरएच, जब हार्मोन्स मिलेंगे तब जाके फिर टर्शरी फॉलिकल फॉर्मेशन होगा। ये एंट्रम है जो कि
इस फ्लूइड फिल्ड कैविटी, यहाँ पे जो फ्लूइड फिल्ड होगा आउटसाइड द सेकेंडरी फॉलिकल दिख रहा है आपको व्हाइट वाला, इसी को क्या कहेंगे, एंट्रम कहेंगे। और इसमें थीका में दो लेयर होते हैं, एक बाहरी वाला थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना। ये जोना पेलिसिडा लेयर है, कोरोना रेडिएटा लेयर है, ठीक है, और ये एंट्रम फ्लूइड फिल्ड कैविटी है। तो बेसिकली दस दैट मीन्स ये फॉलिकुलोजेनेसिस का प्रोसेस क्या है, मैच्योरेशन, फॉलिकल्स का मैच्योर होना बहुत जरूरी है, ठीक है। जब एक फीमेल पुबर्टी अटेन कर रही है तो जो फॉलिकल्स प्रेजेंट है बर्थ का टाइम में, उस फॉलिकल्स को मैच्योर होना पड़ेगा। तो इन दिस प्रोसेस वो मैच्योर हो रहे हैं, पुबर्टी पुबर्टी तक पहुंचने तक मैच्योरेशन हो रहा है ना, ठीक है। अगर हम बात करते हैं सेल साइकिल की, तो पहले मियोसिस 1 कंप्लीट होता है, तब प्रोड्यूस क्या हो रहा है, सेकेंडरी ओसाइट, ठीक है। प्राइमरी ओसाइट के बाद सेकेंडरी ओसाइट फॉर्म होगा। साइकिल, सेल साइकिल क्या है, मियोसिस 1। और एंट्रम क्या है, इट्स ए क्रिसेंट शेप्ड कैविटी एक्टिविटी। थीका, थीका में क्या क्या लेयर है, थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना, जो डायग्राम में दिया है वही लिखा हुआ है, ओके। मोर लेयर्स, बहुत सारे लेयर्स ऑफ ग्रेनुलोसा आ रहे हैं यहाँ पे, बहुत सारे लेयर्स ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स होंगे जो प्रोटेक्ट करेंगे फॉलिकल्स को, ठीक है। अगर सेकेंडरी ओसाइट में क्या प्रेजेंट होता है, ग्लाइकोप्रोटीन, प्रोटीन प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो वो प्रोटीन कहाँ प्रेजेंट होगा, जेना पेलिसिडा, ये दिख रहा है आपको लेयर, ये व्हाइट वाले लेयर जो है जेना पेलिसिडा लेयर है, इसी लेयर में क्या प्रेजेंट होगा, ग्लाइकोप्रोटीन, जो कि ए सेलुलर है जिसमें सेल्स नहीं है। और ये जेना जोना पेलिसिडा लेयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के टाइम में इस जोना पेलिसिडा लेयर का काम क्या है, इट विल प्रिवेंट पोलिस्पोमिया एंड इट विल प्रिवेंट एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी मतलब जब इम्प्लांटेशन अगर यूट्रस से ना होके, ठीक है, दिस जैसे कि दिस इज यहाँ ये फॉलिकल ये है क्या बोलते हैं, फेलोपियन ट्यूब है, ये दो ओवरी एग्जांपल मैंने एक डायग्राम बनाया है, और यहाँ पे मदर्स वोम है। तो अगर इम्प्लांटेशन यूट्रस में हो रहा है तो बेबी इज कंप्लीटली सेफ, दैट मीन्स उसका डेवलपमेंट अच्छे से होगा। अगर इम्प्लांटेशन यूट्रस के बाहर हो रहा है यहाँ कहीं भी, तो उस प्रेगनेंसी को क्या कहेंगे, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, और उसको अबॉर्ट किया जाता है, क्योंकि एक बच्चा यूट्रस के बाहर कभी डेवलप नहीं हो सकता है, उसके एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, उसके जर्म लेयर्स, कुछ भी नहीं डेवलपमेंट हो सकता है, इस वजह से इसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं, ओके, क्लियर है। अब हम बात करते हैं ओजेनेसिस के लिए। फॉलिकुलोजेनेसिस हो गया, फॉर्मेशन ऑफ फॉलिकल्स, जो कि फॉलिकल्स जब मैच्योर हो रहे हैं पुबर्टी तक, वही फॉलिकल्स हेल्प करेंगे क्या करने के लिए, ओजेनेसिस फॉर्मेशन के लिए। अब ओजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ ओवा, दैट इज अ मच्योर फीमेल गेमेट्स, फीमेल गेमेट्स को मैच्योर करना, मैच्योर होगा तभी जाके फर्टिलाइजेशन में हेल्प करेगा, है ना। अगर हम बात एम्ब्रियोनिक स्टेज की करें, पहले एम्ब्रियोनिक स्टेज की बात करते हैं, क्या होता है, फिटल ओवरी है ये, ओगोनिया प्रेजेंट है, ओगोनिया कब प्रेजेंट है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट है। एम्ब्रियोनिक स्टेज कब हो रहा है, जब एक बेबी मदर्स वोम में प्रेजेंट है, बिफोर द बर्थ, दैट इज एम्ब्रियोनिक स्टेज, क्लियर है। अगर इसमें माइटोसिस सेल डिवीजन हो रहा है, मतलब बॉडी सेल डिवीजन हो रहा है, तो सेल का प्लॉइडी लेवल क्या होगा, ट्वाइस एन ही होगा। अगर मियोसिस होता तो क्या होता, रिडक्शन होता, दैट मीन्स ट्वाइस एन का एन होता, ठीक है। तो ये जो ओगोनिया है ये ग्रो होगा, ग्रो होके क्या फॉर्म करेगा, प्राइमरी ओसाइट, प्राइमरी ओसाइट फॉर्म किया, क्लियर है यहाँ तक। ये हम पहले एम्ब्रियोनिक स्टेज की बात करेंगे, कैसे ओजेनेसिस हो रहा है, उसके बाद धीरे धीरे हम पुबर्टी तक जाएंगे, फिर कैसे फर्टिलाइजेशन होता है, ये सारा पार्ट देखेंगे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, जब जो प्राइमरी ओसाइट था वो पहले मियोसिस 1 सेल साइकिल होगा, ठीक है, मियोसिस 1, एंड दैट प्राइमरी ओसाइट जो फॉर्म होगा वो डिप्लोटिन स्टेज में, जो कि सेल साइकिल में आप लोग पढ़ने वाले हैं, क्लास 11th में सेल साइकिल में पढ़ा होगा, डिप्लोटिन जो सेल साइकिल है उसमें जो है एडजस्ट हो जाएगी सेल्स, ठीक है ना, क्योंकि अब बर्थ होगा ना, एम्ब्रियोनिक स्टेज की बात थी, एम्ब्रियोनिक स्टेज में ये अरेस्ट हो गया डिप्लोटिन में, जब बर्थ हो गया उस चाइल्ड का, चाइल्डहुड जब है, बच्ची जब जन्म हो गई है, उसमें कोई हार्मोन नहीं है, ठीक है ना, तो ये ट्वाइस एन सेल्स होंगे, क्योंकि वो सेल्स जो है डिप्लोटिन में अरेस्ट होंगे, हो गए हैं। अब ओजेनेसिस का फॉर्मेशन फिर से क्या होगा, वो अरेस्ट हो गया सेल्स वहीं पे। अब जब पुबर्टी होगा, जब एक फीमेल
अपनी पुबर्टी को अटेंड करेगी, दैट मीन्स एट द एज ऑफ 13 to 14 ईयर्स, जब एक फीमेल, एक गर्ल चाइल्ड जब पुबर्टी को अटेंड करेगी, तो तब ये मियोसिस का जो सेल साइकिल है तब कंप्लीट होगा। बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से समझिएगा। मियोसिस वन कब स्टार्ट हो रहा है? एम्ब्रायनिक स्टेज में स्टार्ट हो रहा है, अभी बर्थ नहीं हुआ है, बर्थ के पहले। उसके बाद वो जो प्राइमरी ओसाइट जो फॉर्म हुआ है वो डिप्लोइड में अरेस्ट हो गया, अब बर्थ हो गया है। जब बर्थ हो रहा है एक बेबी का, उसमें उस टाइम कोई हॉर्मोन्स इन्वॉल्व नहीं है, सेल्स इज स्टिल अरेस्टेड इन डिप्लोइड स्टेज। जब पुबर्टी अटेंड करेगी, ठीक है, तब मियोसिस का जो सेल साइकिल है वो कंप्लीट होगा। ठीक है, हॉर्मोन्स कौन कौन से होंगे? जीएनआरएच, एलएच एंड एफएसएच, ये तीन हॉर्मोन्स जो है हेल्प करेगी उसे, इनिशिएट करेगी दिस सेल साइकिल, दैट इज मियोसिस वन को कंप्लीट करने में। तब फॉर्म क्या फॉर्म होगा? प्राइमरी पोलर बॉडी एंड सेकेंडरी ओसाइट। प्राइमरी ओसाइट से सेकेंडरी ओसाइट फॉर्म हुआ। ये जो पोलर बॉडी है ना, इसका कोई काम नहीं। देखिए, सबसे पहली बात, ये हैप्लॉइड सेल है और इसमें साइटोप्लाज्म भी बहुत लेस है, तो ये क्या होगा? डिसइंटीग्रेट। ठीक है, डिसइंटीग्रेट कर सकते हैं एंड इट डाइज, ये मर जाएगा। पोलर बॉडी का जनरली कोई काम नहीं है ना, सिर्फ काम हमारा ओसाइट का भी है, ओसाइट का, सेकेंडरी ओसाइट, प्राइमरी ओसाइट, इसका ही काम है। जो पोलर बॉडी फॉर्म हो रहे हैं वो बहुत छोटे हैं सेल, वेरी स्मॉल सेल, हप्लॉइड नंबर सेल्स, ठीक है, लेस साइटोप्लाज्म, तो डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे और मर जाएंगे। ठीक है, ये हट गए। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी ओसाइट। मियोसिस वन सेल साइकिल हो गया, फिर से मियोसिस टू जब सेल साइकिल होगा तब सेकेंडरी ओसाइट फॉर्म होगा, और जब मियोसिस टू हो गया तब एन हो गया, दैट मीन्स हैप्लॉइड नंबर सेल्स। ठीक है, तब ये मेटाफेज टू में अरेस्ट हो गया ये सेल, सेकेंडरी ओसाइट जो फॉर्म हुआ। उसके बाद जो सेकेंडरी ओसाइट है, बाहर के जो लेयर्स दिख रहे हैं आपको, थिकल लेयर्स है, ये सारे लेयर्स आपको दिख गए, ये जो मैंने टर्सरी फॉलिकल में बनाया है, सेकेंडरी ओसाइट हो गया। अब स्पर्म, स्पर्म जब जा रहा है सेकेंडरी ओसाइट के साथ मिलेगा, ठीक है, तभी तो जाके ये ट्वाइस एन हुआ ना, एन के बाद ये ट्वाइस एन क्यों हुआ? स्पर्म और ओवा का मिलन हुआ। ठीक है, अब देखिए, स्पर्म जब ट्वाइस एन, जो ये ओवरी का जो लेयर है, इसको जब पेनिट्रेट कर रही है, दैट मीन्स मियोसिस का कंप्लीशन हो रहा है। तब मियोसिस का कंप्लीशन कब हो रहा है? जब स्पर्म पेनिट्रेट कर रही है फीमेल ओवा को, ट्वाइस एन नंबर ऑफ सेल्स। तब सेकेंड पोलर बॉडी फॉर्म हुआ जिसका कोई काम नहीं है, इट विल डाई, एंड वोटिड का फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद ये स्पर्म और वोटिड का सिनगैमी होगा। सिनगैमी का मतलब फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज नोन एज सिनगैमी। सिनगैमी होगा, इसका मतलब क्या है? एन प्लस एन मिलके क्या होगा? ट्वाइस एन होगा, दैट इज जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। उसके बाद जो है ये हो गया फर्टिलाइजेशन, हो गया मेल और फीमेल का फर्टिलाइजेशन हो गया। उसके बाद बहुत सारे स्टेप्स है फर्टिलाइजेशन के बाद, जो हम सब्सिक्वेंट क्लासेस में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जाइगोट हो गया। अब हम बात करते हैं कि ये जो मैंने एक टर्मिनोलॉजी आपको बताया था, व्हाट इज पॉलीस्पर्मिया। मोर देन वन, अगर एक स्पर्म से ज्यादा जो है फर्टिलाइजेशन कर रहा है ओवा, दैट इज नॉन एज पॉलीस्पर्म। अगर हम बात करें ग्राफियन फॉलिकल की, ग्राफियन फॉलिकल क्या है? बहुत बड़ा है साइज में। ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल क्या कर रहा है? ओव्यूलेशन में हेल्प कर रहा है। थीका ग्रेनुलोसा जो है, ओवरी का जो पार्ट है, थीका आउटर लेयर और ग्रेनुलोसा लेयर, ठीक है, वही जो है कार्पस ल्यूटियम को देंगे सेल्स। कार्पस ल्यूटियम क्या है? ये जो हार्मोन है, ये इट्स अ टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड। ये कब यूज होता है? जब एक फीमेल प्रेग्नेंट होती है। कार्पस ल्यूटियम कहाँ से आए? जब हम फिजिक्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे ना, वहां पे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सबसे पहली बात, जो ग्राफियन फॉलिकल जो है, इसका काम क्या है? ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होता है, फटता है, फिर क्या होता है? सेकेंडरी ओसाइट जो ओवम फॉर्म हुआ वो रिलीज हो रहा है फ्रॉम द ओवरी। ओवरी से ओवम रिलीज हो रहा है, फट रहा है, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो रहा है, फिर जो ओवम है वो ओवरी से रिलीज हो रहा है, और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? ओव्यूलेशन। और ओव्यूलेशन कब हो रहा है एक फीमेल में? जब एक फीमेल की साइकिल कितने दिन की हो रही है? 20 to 29 डेज। उसके उसका हाफ करेंगे 14th, दैट मीन्स 14th डे को जो है ओव्यूलेशन हो रहा है। डजेंट मीन कि सिर्फ 14th डे, ये डिपेंडिंग ऑन द साइकिल्स की कितने डेज साइकिल है। 14th to 18th डे, या फिर आप कह सकते हैं 14 to 21 डेज के बीच एक फीमेल जो है ओव्यूलेट करती है। इसका मतलब क्या है कि
वो एक फर्टाइल पीरियड होता है। क्या कहते हैं उसको? फर्टाइल पीरियड। इन दैट पीरियड क्या होता है कि जब ओवेरी जो है ओवम को रिलीज कर रही है, तो 24 आवर्स के लिए वो ओवा जो है इट विल स्टे इन एम्पुला जंक्शन, जो कि पिछले क्लास में मैंने इस्थमस, एम्पुला और फेलोपियन ट्यूब के पार्ट्स को डिस्कस किया था। तो एम्पुला में क्या रहेगा? ओवम आके रहेगा। और जब स्पर्म व्हेन इट एंटर्स थ्रू द वेजाइना, तब ये एम्पुला पे जाके स्पर्म क्या करेगा? फर्टिलाइज करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखना, ये ओव्यूलेशन पीरियड में ही एक फर्टाइल पीरियड होता है जिसमें स्पर्म और ओवा कैन डू फर्टिलाइजेशन। दैट मीन्स इट लीड्स टू अ वेरी हेल्दी बेबी। ठीक है। तो ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या हुआ? जो ग्राफिन फॉलिकल जो बच गए, कुछ उसके पार्ट्स जो जब रप्चर हुए, जब फटे, तो कुछ पार्ट्स जो बच गए, वही जो है कॉर्पस ल्यूटियम को बना रहे हैं। और ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या कर रहे हैं? ये एक टेम्परेरी ग्लैंड है जो प्रेगनेंसी में हेल्प करे। कॉर्पस ल्यूटियम का काम बेसिकली यही है, इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, क्लियर अबाउट दैट? चलिए अब बात करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है? ये मैमेलियन प्राइमेट्स, प्राइमेट्स मतलब ह्यूमंस, मंकीज, एप्स, तो ये सारे जो बेसिकली एनिमल्स कह सकते हैं, तो ये सारे जो मैमल्स हैं यही जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल को फॉलो करते हैं। अगर हम नॉन प्राइमेट्स की बात करें तो वो ऑयस्टर साइकिल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना? वो उनमें ऑयस्टर साइकिल देखने को मिलता है। सबसे पहला बात, जब एक फीमेल जो है बिगिन कर रही है मेंस्ट्रुअल साइकिल, दैट इज एट द एज ऑफ 14, यू कैन से दैट पीरियड इज नोन एज मेनार्क। अगर एक फीमेल जो है मेनोपॉज कर रही है, दैट मीन्स एट द ईयर ऑफ 50 ईयर्स जो है एक फीमेल के रिप्रोडक्टिव साइकिल को जो है कंप्लीट होती है 14 से लेके 50 तक। 50 के बाद मेनोपॉज हो जाता है, उसके बाद देर इज नो मेंस्ट्रुअल साइकिल। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं है तो देर इज नो चांस ऑफ प्रेगनेंसी इन दैट फीमेल। ओके, क्लियर है? तो मेंस्ट्रुअल साइकिल इज वेरी मच रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रेगनेंसी ऑफ अ फीमेल। इफ ये साइकिल नहीं होता है तो प्रेग्नेंट, एक फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है। ठीक है, तो एक वेरी इंपॉर्टेंट साइकिल इन केस ऑफ फीमेल। हार्मोन रेगुलेशन की बात करें तो कौन कौन से ऐसे हार्मोन्स है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल को दे रहे हैं? हाइपोथैलेमस जो है वो ब्रेन का पोर्शन है, तो एवरीथिंग इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय द ब्रेन। ठीक है, तो गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, इट प्रोड्यूसेस एडेनोफाइसिस। एडेनोफाइसिस में क्या क्या हॉर्मोन्स है? एलएच है जो कि थीका लेयर है, एंड्रोजन को स्टिमुलेट कर रहे हैं। और एफएसएच क्या है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ग्रेनुलोसा सेल्स को वो कर रहे हैं। और एंड्रोजन मतलब एस्ट्रोजन। हार्मोन्स क्या क्या है? एस्ट्रोजन हार्मोन्स है जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को फीमेल में हेल्प कर रहे हैं। हाई पिच प्लस एडिपोसिस इन मेमोरी ग्लैंड, देन रीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम क्या था? यूट्रस का लेयर था, याद है? यूट्रस का लेयर क्या था? पेरीमेट्रियम और मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। ठीक है ना? तो एंडोमेट्रियम क्या था? वेरी मच इनर लेयर था। और यही इनर लेयर जो है, जब एक फीमेल प्रेग्नेंट है तो एंडोमेट्रियम भी हेल्प कर रहा है, उसी की लाइनिंग, उसी की जो ब्लड वेसल्स है वो एक बेबी के डेवलपमेंट में हेल्प कर रहा है। If a female is not pregnant, then this endometrial layer shades off from the uterus and come out to the vagina. In the case like blood vessels हैं तो वो वेजाइना से आ रहे, उसी को कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो एंडोमेट्रियम का वेरी इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, अगर हम बात करें एस्ट्रोजन की तो इट स्टिमुलेट्स द हार्मोन्स एलएच। एलएच हार्मोन क्या में हेल्प कर रहे हैं? ओव्यूलेशन में हेल्प कर रहे हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और एलएच का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेनेंस में भी हेल्प करना है। किसका काम है? एलएच का काम है। ओके, चलिए अब बात करते हैं कॉर्पस ल्यूटियम कैसे मेंटेन हो रहा है। सबसे पहले प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ही है जो प्रेगनेंसी हार्मोन है। दैट मीन्स इफ अ फीमेल इज प्रेग्नेंट तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की लेवल हाई होगी, लेकिन एस्ट्रोजन कम रहेगा। मतलब प्रोजेस्टेरोन ज्यादा रहेगा, एस्ट्रोजन कंपेरेटिवली कम रहेगा। ठीक है, तो अगर एस्ट्रोजन की बात करें और ये प्रेगनेंसी हार्मोन, ये दैट मीन्स इट स्टिमुलेट्स, इट इनहिबिट्स दिस हार्मोन जीएनआरएच, एलएच और एफएसएच। अगर रिलैक्सिन की बात करें तो इट रिलैक्सेस मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम क्या था? पेरी मायो एंडो। ओके, इट्स द लेयर ऑफ यूट्रस। इट रिलैक्सेस सर्विक्स। सर्विक्स को रिलैक्स कर रहा है कब? जब चाइल्ड बर्थ हो रहा है तो सर्विक्स रिलैक्सेस होगी तभी तो
चाइल्ड विल कम आउट फ्रॉम द वेजाइना, राइट। तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, रिलैक्सिन का। वो इनहिबिन का क्या है, इट इनहिबिट्स किस कौन सा हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये सारे हार्मोन्स जो है आपको कॉर्पस लुटियम को मेंटेन करने में हेल्प कर रहे हैं, और ये सारे कब हो रहे हैं, जब एक फीमेल प्रेग्नेंट है तब। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं ओवरी और यूट्रस के डिफरेंसेस को देखते हुए। ओवरी क्या फॉलिकुलर फेजेस को डिटरमाइन कर रही है, यहाँ पे कैसे फॉलिकल्स बन रहा है। तो कौन से हार्मोन हेल्प करें, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन से फॉलिकल्स को मैच्योरेशन हो रहा है, तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो रहे हैं। तो प्राइमरी फॉलिकल, देन सेकेंडरी, देन टर्शियरी। अब यही टर्शियरी फॉलिकल जब मैच्योर होगा, एंड दैट विल फॉर्म द ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है। दैट मीन्स ग्रेनुलोसा सेल्स जो है वो क्या सिक्रेट कर रहे हैं, एस्ट्रोजन सिक्रेट कर रहे हैं। अगर हम बात यूट्रस की करें तो मेंस्ट्रुएशन प्लस प्रोलिफरेशन। मेंस्ट्रुएशन मतलब ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम का ब्रेकडाउन, जैसे मैंने कहा कि इनर लेयर ऑफ यूट्रस है उसी की ब्रेकडाउन है, और वही जब ब्रेकडाउन होता है तब उसकी जो लिक्विड होती है वो ब्लड की लिक्विड होती है, लिक्विड फॉर्म ऑफ ब्लड होता है। 30 to 40 ml blood every month a female releases from her vagina, and that is the menstrual cycle. Okay, proliferation क्या है, रीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। अगर एक फीमेल प्रेग्नेंट है, दैट मीन्स ये जो एंडोमेट्रियम है ये ब्रेक डाउन नहीं होगा, ये रीजनरेट हो जाएगा, प्रोलिफरेट हो जाएगा। मतलब यही इसी के जो ब्लड वेसल्स है वो एक बेबी के डेवलपमेंट में हेल्प करेंगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, सो ओव्यूलेशन क्या है, ओव्यूलेशन जैसे कि मैंने कहा रप्चरिंग, ग्राफियन फॉलिकल का रप्चर होना, ब्रेक हो जाना, और ओवम रिलीज हो रहा है कहाँ से, ओवेरी जो ओवम को रिलीज कर रही है, ठीक है, एंड दैट इज नोन एज द ग्राफियन फॉलिकल, दैट इज प्रोसेस इज नोन एज द ओव्यूलेशन। और ये कब हो रहा है, एलएच मतलब बहुत ज्यादा एलएच हार्मोन जब इंक्रीज होगा तब ओव्यूलेशन का प्रोसेस होगा, जो कि 14 टू 21 डेज के बीच एक फीमेल ओव्यूलेट करती है। दैट मीन्स दैट इज द फर्टाइल पीरियड ऑफ फीमेल, इन दैट टाइम्स शी कैन गेट प्रेग्नेंट। ओके, ठीक है। पोस्ट ओव्यूलेशन की बात करें तो ओवरी एंड यूट्रस, जब ओव्यूलेशन हो गया तो ओवरी में क्या चेंजेस आएंगे, यूट्रस में क्या चेंजेस आएंगे ओव्यूलेशन होने के बाद, ठीक है ना। ओवरी में ल्यूटियल फेज होगा, दैट मीन्स एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है सीएल मेंटेन कर रहे हैं। जब फर्टिलाइजेशन एब्सेंट है, ओवरी में अभी जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, दैट मीन्स एस्ट्रोजन कम होगा, और एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन दोनों ही इनहिबिट कर रहे हैं कौन सा हार्मोन, एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अगर हम बात यूट्रस की करें तो पोस्ट ओव्यूलेशन कौन सा फेजेस होगा, सिक्रेटरी फेज। ये सारे फेजेस अभी बताने वाले मेंस्ट्रुअल साइकिल की विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। एंडोमेट्रियम बिकम्स ज्यादा ग्लैंडुलर एंड इट सपोर्ट प्रेगनेंसी, दैट दिस एंडोमेट्रियम लेयर विल सपोर्ट द प्रेगनेंसी। क्लियर है, चलिए अब अगर हम ओवरी की बात करें, जब फर्टिलाइजेशन हो गई है, दैट मीन्स एलएच प्लस सीएल और एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन, दैट मीन्स प्रोजेस्टेरोन जो है प्रेगनेंसी को मेंटेन कर रही है, ठीक है ना। और एससीजी जो क्या है, ह्यूमन कोरोनिक गोनाडोट्रोपिक हार्मोन, वो सीएल को मेंटेन कर रही है, ठीक है, जब फर्टिलाइजेशन हो गया तब, ठीक है ना। तो ये डायग्राम बेसिकली एनसीईआरटी से लिया हुआ है। अब ये 4 फेजेस हैं जो कि मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहला जो है मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, उसके बाद फॉलिकुलर फेज होता है, उसके बाद जब 14th डे पे फीमेल ओव्यूलेट कर रही है, देन ल्यूटियल फेज, एंड देन अगेन द नेक्स्ट साइकिल बिगिंस। तो सबसे पहले अगर हम मेंस्ट्रुअल फेज की बात करें, मेंस्ट्रुअल फेज क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ यूट्रस एंड इट्स ब्लड वेसल्स। दैट मीन्स यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है, दैट मीन्स अ वेरी इनर लेयर, उसी की ब्रेक डाउन होगी, एंड इट्स ब्लड वेसल्स जो बाहर निकल रहा है थ्रू द फीमेल वेजाइना, दैट इज मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज इज कंप्लीटेड। अब नेक्स्ट क्या होगा, फॉलिकुलर फेज होगा, और मेंस्ट्रुअल फेज हो गया। अब जब फॉलिकुलर फेज की ओर बढ़ रहे हैं तो फॉलिकल्स फॉलिकल्स क्या है, डेवलप हो रहे हैं, धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, छोटे से बड़े, ठीक है। अब उसके बाद हम हॉर्मोन्स भी देखेंगे। प्राइमरी follicles in ovary grow to become a fully mature Graafian follicle and simultaneously endometrium uterus regenerates through proliferation, ठीक है। फॉलिकुलर फेज क्या है, प्राइमरी फॉलिकल्स जो ओवरी में ग्रो कर रहे थे वो एक फुली मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बन गए, मैच्योर फॉलिकल बन गए, ठीक है। जब मैच्योर फॉलिकल बन गए उसके बाद जो एंडोमेट्रियम का जो यूट्रस था
वो वापस रीजनरेट हो जाएगा, क्योंकि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल, जब मेंस्ट्रुअल फेज था उस टाइम में क्या था, एंडोमेट्रियल की ब्रेक डाउन हो गई, ब्लड वेसल्स के थ्रू बाहर आ गया। लेकिन जब फॉलिकुलर फेज की बात करेंगे तो जो जो एंडोमेट्रियम लेयर है वो यूट्रस की वो रीजनरेट्स, वापस से जुड़ के वापस से प्रोलिफरेट कर लेंगे उस लेयर को, एंडोमेट्रियम की लेयर को। और इसमें हार्मोन्स कौन कौन से हेल्प कर रहे हैं, एलएच और एफएसएच। देखो ये हार्मोन एलएच और एफएसएच, ये दोनों हार्मोन जो है इंक्रीज हो रहे हैं इस फेज में, फॉलिकुलर फेज में। और आपको नीड पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रखना है कि फॉलिकुलर फेज में कौन कौन से हार्मोन्स जो है इंक्रीजेस हो रहे हैं। दैट मीन्स एलएच और एफएसएच जो है ना, वो मिडिल ऑफ द साइकिल दैट इज 14th डे में पिक हो जाएंगे। देखिए ये दिख रहा है आपको ये पीक पॉइंट। तो ये 14th डे ऑफ साइकिल में जब ओव्यूलेशन हो रहा है तो ये पीक पॉइंट पे जा रहे हैं। कौन से हार्मोन है, एलएच एंड एफएसएच, दैट इज ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जब एलएच सर्ज, एलएच बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, दैट विल इंड्यूसेस, वो इंड्यूस क्या कर रहे हैं, ग्राफिन फॉलिकल रप्चर, फट जाएगा एंड वहां से जो है ओवम का रिलीज हो जाएगा, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज ओव्यूलेशन। ठीक है, क्लियर अबाउट दैट। तो ओव्यूलेशन वाला फेज कौन से फेज में हो रहा है, फॉलिकुलर फेज, जब बड़ा हो रहा है प्राइमरी फॉलिकल्स, ग्राफिन फॉलिकल बन रहा है। फिर जब बहुत सारे एलएच हार्मोन्स का इंक्रीज हो रहा है, एलएच हार्मोन्स के इंड्यूसेस करने के बाद ग्राफिन फॉलिकल फट रहा है एंड देन इट रिलीजेस द ओवम एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज ओव्यूलेशन। ठीक है, तो पहला दो हो गया। अब तीसरा में चलते हैं, डेवलपमेंट ऑफ दैट इज ल्यूटियल फेज, तीसरा जो फेज है। जो रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ ग्राफिन फॉलिकल, जो ग्राफिन फॉलिकल्स बन गया, कुछ जो जो फटे ना, कुछ तो ओव्यूलेशन हो गया, ओवम रिलीज कर रहे हैं, लेकिन कुछ जो पार्ट्स जो बच गए हैं ग्राफिन फॉलिकल को, वो कॉर्पस ल्यूटियम में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। और कॉर्पस ल्यूटियम क्या है, वो लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन को सेक्रेट कर रहे हैं। और कब, एंडोमेट्रियम को मेंटेनेंस करने के लिए कॉर्पस ल्यूटियम जो है इट सीक्रेट्स लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन एंड दैट एंडोमेट्रियम लेयर क्या होता है, इट इज नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम एंड अदर इवेंट्स ऑफ प्रेगनेंसी। अब हम बात एंडोमेट्रियम की करें तो ये जो इनर लेयर है यही जो इम्प्लांटेशन के लिए जरूरी है। अगर फर्टिलाइज्ड ओवम आ रहा है यूट्रस के पास तो इम्प्लांटेशन में हेल्प कर रहा है कौन, एंडोमेट्रियम हेल्प कर रहा है। और अदर इवेंट्स ऑफ प्रेगनेंसी में इनका काम है, प्रोजेस्टेरोन का काम है। और ये जो एंडोमेट्रियम लेयर है, जो इनर लेयर ऑफ द यूट्रस है, इनका काम है। तो हो गया ये अबाउट द ल्यूटियल फेज, क्लियर है। चलिए अब इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, जैसे कि अगर अगर मेल और फीमेल गैमेट का मिलना नहीं हो रहा है, स्पर्म पहुंचा नहीं फीमेल तक, ठीक है, तो कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो डीजेनरेट हो जाएगा, उसका कोई काम नहीं। जब एक फीमेल प्रेग्नेंट हो रही है ना, तभी ये कॉर्पस ल्यूटियम का काम है ना, बिकॉज इट्स अ टेम्पोरेरी एंडोक्राइन, इट्स टेम्पोरेरी। जब प्रेग्नेंट नहीं है एक लेडी तो नेक्स्ट साइकिल तो बिगिन होगा ना वापस, मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो कॉर्पस क्लेटम का काम यहीं तक था, वो डीजेनरेट हो जाएगा। ठीक है, जब प्रेगनेंसी नहीं हो रही है या जब फर्टिलाइजेशन मेल और फीमेल गेमेट का नहीं हो रहा है, दैट मीन्स दिस कॉजेज डिसइंटीग्रेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम लीडिंग टू मेंस्ट्रुएशन। इसका मतलब क्या है, जो एंडोमेट्रियम लेयर है वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि उसको तो हेल्प ही वही एंडोमेट्रियम लेयर ही तो हेल्प कर रहा है ना प्रेगनेंसी में। जब एक फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ तब ये जो लेयर है डिसइंटीग्रेट हो जाएगा और वापस से नेक्स्ट साइकिल कंटिन्यू होगा। और वापस से जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है वो शेड होगी ब्लड वेसल्स के साथ, फिर एवरी मंथ जो है कंटिन्यूटी होगा। इस तरीके से जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है कंप्लीट होता है मतलब एवरी मंथ। ठीक है ना। अगर हम मेनोपॉज की बात करें तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो कि सीज हो जाता है, जो कि कंप्लीट हो जाता है अराउंड 50 इयर्स ऑफ एज, एंड दैट टर्म इज नोन एज मेनोपॉज। मतलब अगर एक फीमेल मेनोपॉज हो जाता है उसके बाद देयर इज नो चांस ऑफ प्रेगनेंसी एंड देयर इज नो मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, ये सारी चीजें बंद हो जाती हैं। ठीक है, तो आज का क्लास कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। हम नेक्स्ट क्लास में इसके आगे की क्लासेस जैसे कि इम्प्लांटेशन क्या है, प्रेगनेंसी क्या है, कौन कौन से हॉर्मोन्स हैं, या एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में कोरियोनिक लेयर्स क्या क्या है, जर्म लेयर्स, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, इन सब के बारे में अगले क्लासेस में इसको कंप्लीट करेंगे। ओके, तो आज का क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।